हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज एक नया पाठ लाई हूँ, नचिकेता। बहुत समय पहले वाजश्रवा नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, जो बहुत महान, विद्वान और चरित्रवान थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया। देश भर के विद्वानों और ऋषि मुनियों को इस यज्ञ में बुलाया गया। यह यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। आज यज्ञ का अंतिम दिन था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, प्रज्वलित। प्रज्वलित अर्थात जल रही थी। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियां उसमें पड़ रही थीं। सारे वातावरण में सुगंधि व्याप्त थी और वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ किया। किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहाँ तो उन्होंने यज्ञ की समाप्ति पर अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया था, और कहाँ दक्षिणा में देने लगे ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। लोग दबी जबान से वाजश्रवा की आलोचना कर रहे थे, किंतु सबसे अधिक दुखी था कोने में बैठा वह किशोर बालक। कौन था वह? वह था वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से न रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, किंतु आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुककर बोला, पिताजी, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। वाजश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं। वाजश्रवा झुंझला उठे। नचिकेता की हठ से क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रुद्ध न हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की आज्ञा दे। तब वाजश्रवा को अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य संबंधियों से विदा लेकर चल ही दिया यमराज के घर। जिस समय नचिकेता यमपुरी पहुंचा, यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और दृढ़ता झलक रही थी।
जिन यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर कांप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है कारण पूछा, रीजन। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनकर अपने आने का कारण बताया। तब यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से बोलें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे और साथ ही वे अपना सारा क्रोध भी भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। यमराज बोले। वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफी विचार किया। क्या मांगे वह? इस संसार में तो किसी चीज की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक में बहुत सुख मिलता है। न वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा है और न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का उपभोग करते हैं। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँचता और न ही लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुओं को न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाईं जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसा का तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुआ। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे थी नहीं। स्वर्ग का रहस्य उसे यमराज ने बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगे? पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? इस तरह के अनेक प्रश्न प्रायः नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवन, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर के रूप में मैं कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्पवयस्क
बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, प्रलोभन। प्रलोभन का अर्थ होता है लालच देना। और बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच्छ भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीज़ों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण ही तो करते हैं। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है। वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, विद्यमान। विद्यमान यानी किसी चीज का कहीं पर रहना, होना, उसकी प्रस्तुति। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य जब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो यह था एक सुंदर पाठ। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको ये अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में आप सब भी नचिकेता की तरह दृढ़ निश्चयी और आदरपूर्वक सबसे व्यवहार करने वाले बने। आप इस पाठ का स्वयं एक बार पठन ज़रूर करें और अभ्यास करें।